वायु फार्मा शक्ति मिशन। बजट 2026-27 में वायु फार्मा शक्ति मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है। माननीय वित्त मंत्री ने बढ़ रहे गैर संचारी रोगों जैसे डायबिटीज, कैंसर आदि के लिए बायोलॉजिक्स की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भारत में जैविक और जैव सदृश दवाओं, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, जैविक और जैव सदृश दवाओं के घरेलू उत्पादन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की पहल इस मिशन के माध्यम से किया है, जिससे इन दवाओं के संदर्भ में भारत आत्मनिर्भर हो सके और आयात को कम कर सके। भारत पहले से ही साधारण रासायनिक आधारित जेनेरिक दवाओं के लिए विश्व की फार्मेसी माना जाता है। वहीं दुनिया बायोलॉजिक्स की ओर बढ़ रही है। भारत को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो बायो फार्मा क्या है? सबसे पहले तो इसको हम लोग देखें कि बायो फार्मा क्या है। बायो फार्मा या बायो फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल उद्योग का एक हिस्सा है जो मानव कोशिकाओं, कवक या सूक्ष्मजीवों जैसे जैविक जीवों का उपयोग करके उपचारों का विकास और दवाओं का निर्माण करता है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधानों का उपयोग किया जाता है जो बीमारियों को रोक सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं, जैसे टीके, एंटीबॉडी उपचार, जीन थेरेपी, सेल प्रत्यारोपण, पुनर्जीव प्रोटीन दवाएं आदि। बायोफार्मा कंपनियां जैविक घटकों से बायोलॉजिक्स या बायोसिमिलर्स दवाएं बनाती हैं, जिसमें शर्करा, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड या घटकों का जटिल संयोजन होता है इन दवाओं में। बायोफार्मा शक्ति मिशन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? बायोफार्मा शक्ति मिशन की विशेषता के संदर्भ में जो बायोफार्मा शक्ति मिशन का पूरा नाम है उसको देख लिया जाए। बायोफार्मा शक्ति मिशन का पूरा नाम बायोफार्मा स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिशन। इसका पूरा नाम है बायोफार्मा स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। शक्ति का मतलब यहाँ है, शक्ति का मतलब है स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो बायोफार्मा शक्ति मिशन का पूरा नाम हो गया बायोफार्मा स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिशन। वैश्विक बायोफार्मा आपूर्ति श्रृंखला में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति में 5% हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय पहल है यह मिशन, जिसके लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। यानी इस मिशन पर कुल 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। इसका उद्देश्य उच्च मूल्य वाले बायोलॉजिक्स दवाओं के घरेलू विकास और विनिर्माण का समर्थन करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। यानी बायोलॉजिक्स जो दवाएं हैं उन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना, जो कि हमारी घरेलू आवश्यकताओं को तो पूरा करें ही, हम इन महंगी दवाओं का जो आयात करते हैं उस आयात पर से हमारी निर्भरता कम हो जाए। अगली विशेषता है 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना करना, NIPER। तो 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनी है। 7 मौजूदा जो NIPER है उनका उन्नयन करना है, जिससे बायोफार्मा केंद्रित एक विस्तृत और सुदृढ़ नेटवर्क तैयार किया जा सके। अगली विशेषता 1000 मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण स्थलों का विकास करके उन्नत बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के लिए बड़े पैमाने पर नैदानिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। यानी परीक्षण के लिए 1000 मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन का गठन भी इसके तहत किया जाएगा, जिससे
व्यापक पैमाने पर परीक्षण किया जा सके। अगली विशेषता है वैश्विक मानकों के अनुरूप नई दवाओं को शीघ्रता से मंजूरी देने के लिए एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा दल के साथ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत किया जाएगा। यानी इन दवाओं की मंजूरी देगा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। वह त्वरित गति से शीघ्रता से ये मंजूरियां दे सके, इसके लिए उसे वैज्ञानिक समीक्षा दल उपलब्ध कराया जाएगा और इस संगठन को इस वैज्ञानिक समीक्षा दल के माध्यम से मजबूत किया जाएगा, जिससे वो समय रहते इन एक निश्चित समय के अंदर इन दवाओं की मंजूरी दे दे। अब यहाँ कई शब्द आए हैं, चूंकि यह जो मिशन है, इस मिशन से संबंधित जो विभिन्न शब्दावलियाँ इसमें देखने को मिली, तो उससे भी प्रश्न बनेंगे। इससे डायरेक्ट प्रश्न तो जो बनना है बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत जो शब्दावलियाँ हमें देखने को मिली है, विशेषकर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, आनुवांशिक इंजीनियरिंग वाला जो पूरा सेक्टर है, जैव प्रौद्योगिकी वाला जो पूरा सेक्टर है, वो परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। वो कहीं से भी वो जीन थेरेपी के विषय में पूछ सकते हैं, पुनर्योगी प्रोटीन के संदर्भ में वो बात कर सकते हैं। तो इस तरह से उन सारे टॉपिक्स को अब तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे यहाँ दो शब्द हैं, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स। बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो शब्द हैं, जैसे कोई पेटेंट दवा, जैसे सामान्य जो रासायनिक दवाएं हैं, साधारण रासायनिक जो दवाएं हैं, तो उसमें एक पेटेंट जो दवा होती है, जिसे हम जो कंपनी उस दवा के संदर्भ में अनुसंधान करती है, उसका पेटेंट कराती है, तो ब्रांडेड दवा होती है। दूसरी जेनेरिक दवा होती है। तो ऐसे ही जो यहाँ जैविक दवाएं हैं, उसमें भी बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स। बायोलॉजिक्स वो हैं जिनका पेटेंट है, अभी पेटेंट अवधि उनकी चल रही है। पेटेंट अवधि समाप्त होने के पश्चात जो इसी जैसी दवा का जो प्रयोग किया जाएगा, उसे जो दवा बनाया जाएगा जिस कंपनी द्वारा, उसे बायोसिमिलर्स कहा जाएगा। यानी जो ब्रांडेड दवा है, जो कि पेटेंट की गई कंपनी द्वारा ही बनाया जा रहा है, जब उसकी पेटेंट अवधि 20 वर्ष पश्चात पेटेंट अवधि समाप्त होती है, उसके बाद कोई भी कंपनी उस फार्मूले से उस दवा को बना सकता है। वही बात यहाँ है। बायोलॉजिक्स यानी एक तरह से यह ब्रांडेड दवा है, जैविक दवा, और बायोसिमिलर्स यानी एक तरह से ये जेनेरिक दवा है। ठीक। अब जो साधारण रासायनिक दवाएं हैं और इन दवाओं में अंतर क्या है? साधारण रासायनिक जो दवाएं हैं वो विभिन्न रसायनों के मिश्रण से बनाई जाती है। हालांकि उनका बनाना आसान है, तेजी से काम भी करती हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। और ये जो दवाएं हैं, ये सीधे जिस अंग में रोग है, जो रोग है, वहीं ये दवाएं काम करती हैं, क्योंकि ये दवाएं जैविक रूप से तैयार की जा रही हैं। जैविक रूप से ये दवाएं तैयार की जा रही हैं। तो अब ये जेनेरिक दवाएं जो बायोफार्मा कंपनियां हैं, वो करते क्या हैं? जैविक घटकों से बायोलॉजिक्स या बायोसिमिलर्स दवाएं बनाती हैं, जिसमें शर्करा, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड या घटकों का जटिल संयोजन होता है। टीके, एंटीबॉडी उपचार, जीन थेरेपी, सेल प्रत्यारोपण, पुनर्योगी प्रोटीन आदि के माध्यम से उपचार किए जाते हैं। जैसे जीन थेरेपी में क्या होता है? जीन थेरेपी में जब आपका कोई जीन, जिससे कि कोई बीमारी है, तो वह जो खराब जीन है, उस जीन को या तो बदल दिया जाता है या उसे हटा दिया जाता है, उसकी जगह दूसरा जीन प्रत्यारोपित किया जाता है। अब इसमें वायरस का प्रयोग किया जाता है। वायरल वेक्टर का उपयोग करके सीधे कोशिकाओं में वो कार्यशील डीएनए पहुंचाया जाता है। जैसे हीमोफीलिया है या ल्यूकेमिया है, नेत्र विकार है, एस्किल सेल जो डिजीजेज हैं, रोग हैं, उनमें यह जीन थेरेपी बहुत ही कारगर है। वैसे ही जो एंटीबॉडी उपचार है, एंटीबॉडी उपचार में शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको बीमारियों से लड़ने के लिए मदद कराया जाता है। विशिष्ट प्रोटीन को लक्षित करके बीमारियों को, अब किसी प्रोटीन द्वारा अगर कोई बीमारी
उत्पन्न हो रही है तो उस प्रोटीन को अवरुद्ध किया जाता है। वैसे ही जो पुनर्योगी प्रोटीन दवाएं हैं, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, डीएनए का एक विशिष्ट कोड होता है जो प्रोटीन को बनाता है। तो वहां से उस कोड को लिया जाता है, दूसरे किसी वो उस डीएनए को जोड़ा जाता है। वो कवक हो सकता है, ईस्ट या कवक हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, उसमें उसको जोड़ा जाता है। वहां से फिर वो जो जिन प्रोटीन जो बनाता है उस प्रोटीन का उपयोग दवाओं के रूप में किया जाता है। तो ये पूरा एक सेक्टर, इस मिशन को पढ़ने के साथ साथ ये पूरा सेक्टर भी पढ़िएगा, क्योंकि ये जब भी पेपर सेटर इसकी बात करेगा तो उसके दिमाग में ये जरूर आएगा कि चलो जीन थेरेपी के विषय में पूछ लें, पुनर्योजी प्रोटीन के विषय में पूछ लें। ठीक।